सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारे लिविंग वर्ल्ड पर, हमारे अर्थ पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड्स। अभी तक हम सब जानते हैं कि हम एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं हैं जो सिर्फ अर्थ पर सरवाइव करते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियंस, मतलब कि 17 लाख से लेके 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, और हर ईयर अप्रॉक्स 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते हैं। ओके, हमारे बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं। डिफरेंट टेक्निक्स इसलिए ताकि वो लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकें, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब उसके बाद क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले जो लिविंग वर्ल्ड है वो कैसे क्लासिफाई हुआ है। सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसा, दिखता कैसे है। उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक घर में कोई एक बेबी बॉर्न हुआ। ओके, सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, या तो क्या वो गर्ल है या बॉय है, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब उसका नामकरण करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। और बड़ा होके वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या फिर किसी और फील्ड में जाता है, तो वो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले पहचानना उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ओके, और आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पर हो सकता है? सबसे पहला उसका मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, मतलब कि उसका बाहरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि वो कैसा दिखता है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब नामकरण उसका कैसे करेंगे। देखिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक गवर्नमेंटल बॉडी बनी हुई है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या कहते हैं, IUCN कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये अभी तक के, ये IUCN ने अभी तक 17 लाख से लेके 18 लाख तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है। ओके, अब यहाँ पे दो बॉडीज ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो नॉमेनक्लेचर करती हैं। जैसे प्लांट्स के को अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए अलग बॉडी है, अगर एनिमल्स को करना है तो उसके लिए अलग बॉडी है। अब दो बॉडी ये है, देखिए, सबसे पहला है ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए है? ये प्लांट्स के लिए है। अगर जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोगों ने एक प्लांट को डिस्कवर किया। ओके, अब हम लोगों को उसका नाम, अगर नॉमेनक्लेचर, अगर उसका नामकरण उस प्लांट का करना है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ICBN के पास, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम लोगों ने किसी एनिमल की खोज की, ठीक है, तो उसका अगर नामकरण करवाना है तो वो हम किसके पास जाएंगे? ICZN के पास, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए होता है? ये एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, ये दो बॉडीज ऐसी हैं जो कि नॉमेनक्लेचर करती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले
हम जानेंगे कि ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर तो हम सब लोग समझ गए, अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ओके, जैसे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बायनॉमियल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? बाई मतलब दो, नोमेनक्लेचर, ओके, बाई मीन्स दो, नोमियल बाइनोमियल दो नाम, मतलब कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका बोटेनिकल नेम है? ये है बोटेनिकल नेम मैंगो का। अब मैंगो तो कॉमन नेम है, लेकिन अब इसका बोटेनिकल नेम क्या है मैंगो का? मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, तो ये क्या हो गया, इसमें दो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैंगीफेरा और एक इंडिका, है ना। तो अब इसी दो नोमेनक्लेचर को, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को ही ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये दो नाम है मैंगो का, तो इसी को क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे मैंगीफेरा जो फर्स्ट नेम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस नेम को, मतलब जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और इंडिका ये सेकेंड नेम किसको इंडिकेट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट को, मतलब स्पीशीज को। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो ये बायनॉमियल का नोमेनक्लेचर का एग्जाम्पल था। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर है, हाँ। और ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को ये प्रपोज्ड किया था कैरोलस लीनियस ने। ओके, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, सॉरी बोटेनिस्ट, बायोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो और इसके बाद सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, इट इज़ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स, है ना, वेयर द फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स द जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड नेम इंडिकेट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये एक वो साइंटिफिक नेम है किसका? लॉयन का। ओके, यहाँ पे पैंथेरा किसको डिनोट कर रहा है? जेनेरिक नेम को। पैंथेरा डिनोट कर रहा है जेनेरिक नेम को, ओके, जेनेरिक नेम। और लियो किसको डिनोट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट को। ओके, और ये जो दो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब ऐसा क्यों, मतलब लैटिन से ही क्यों डिराइव हुआ? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये इन सब में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि अब डेड हो चुका है, ताकि पार्शियलिटी ना हो किसी कंट्री के बीच में कि हमारे लैंग्वेज में क्यों नहीं रखा गया, मतलब ये अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स है। ओके, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। अब ये जानते हैं हम लोग कि कुछ ये जो नोमेनक्लेचर रखा गया है, नामकरण किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल रूल्स हैं कुछ, ओके, जो मतलब हर जगह यूनिवर्स में हर जगह वो लागू रहेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल रूल्स हैं कुछ, किसके लिए? नोमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि एक पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, चलिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। अब इसको लिखना कैसे है, मतलब कि इसको लिखना कैसे है? सबसे पहला कि अगर हम लोग अगर इसको टाइप कर रहे हैं, है ना, अगर कंप्यूटर पे अब हम लोग टाइप कर रहे हैं तो ये किस में होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए, ये इटैलिक्स में होना चाहिए, सबसे पहली बात ये, है ना। अगर हम लोग इसको हैंड रिटन कर रहे हैं, अगर ये हाथ से लिखा हुआ है तो ये किससे होता है? मतलब कि अगर हाथ से लिखा हुआ है तो ये अंडरलाइन करेंगे, शुड बी अंडरलाइन, शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, अंडरलाइन सेपरेटली, ओके। और द थर्ड वन इज, ये बात तो हो गई, और उसके बाद अब ये जो ये वाला रहेगा, इस जेनेरिक नेम इसका रहेगा, वो जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। दो, जेनेरिक नेम शुड बी, जेनेरिक नेम
का जो फर्स्ट लेटर रहेगा, ओके, फर्स्ट लेटर वो किस में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, कैपिटल। और लियो का ये यहाँ पे जो स्पेसिफिक एपिथेट का रहेगा उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो किस में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर, ओके। ये बात तो सबको समझ में आ गई है ना। अब चलिए पढ़ते हैं। ऑलवेज टाइप इन इटैलिक्स, मतलब हमेशा जब भी हम टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, ओके। बोथ द वर्ड्स इन नॉमेनक्लेचर शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, ओके। व्हेन रिटन विद हैंड्स, है ना, जब हाथ से लिखेंगे तो उसको अलग अलग यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ओके। और टू ये किसको है, मतलब ये अंडरलाइन कर रहे हैं और ये यहाँ पे इटैलिक्स में लिख रहे हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये लैटिन का ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से निकला है, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये जो नॉमेनक्लेचर है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ओके। तो ये लैटिन ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन है, ओके। अब द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, है ना, सबको पता है ये जो सबसे पहला वाला नाम है यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस और जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ओके, while the specific epithet start with small letter। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, तो यहाँ पे ये तो कैपिटल लेटर में है क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जेनरिक नेम को, और ये इंडिका किसको डिनोट कर रहा है, स्पीशीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसको कैपिटल लेटर में, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ओके। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है ना, सबसे मेन बात ये जानते हैं कि एक और बात रहती है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे किसी नेम में यहाँ पे लिन जुड़ जाता है, LINN, है ना, तो उसको वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिन का मतलब क्या है, LINN, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है जैसे कि किसी ने एक बुक लिखी तो उसका ऑथर कौन है, तो उस बुक के फ्रंट पेज पर ही उसका ऑथर का नाम होगा, है ना। तो अब ये इसका मतलब लिन का मतलब ये है कि ये जो नॉमेनक्लेचर दिया है ये किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको क्रेडिट देने के लिए उनका नाम यहाँ पे पीछे जुड़ जाता है, ओके। सम टाइम एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में उनका नाम रहेगा, ऑथर का नाम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इट डिस्क्राइब दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस, ओके। चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, अभी हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, अब तो हम लोगों ने उसको, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नामकरण भी कर दिया। अब हम लोग को ये देखना है कि उस ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में या कौन सी क्लास में अब हम लोग उसको रखेंगे, है ना। It is the process of categorizing, arranging organism into groups based on similar characteristics। मतलब अब उनके कैरेक्टरिस्टिक जिसके जिसके मिल रहे हैं वो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जिसके अलग अलग मिल रहे हैं तो उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक और टर्म समझते हैं, टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी भी एक ऐसा साइंस है जो कि किसको डील करता है, नेमिंग को और क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ओके। इट इज द साइंस दैट डील्स विद द नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सबको पता है, कैरोलस लीनियस, ओके। अब ये टेक्सोनॉमी तो जान लिए, अब ये टेक्सा क्या है, टेक्सा क्या है, टेक्सा इज अ यूनिट इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अब हम लोग क्लासीफाई तो कर रहे हैं, अब जो एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है
वो उसी यूनिट को कहते हैं टैक्सा, मतलब क्लासिफाई करने की यूनिट को कहेंगे टैक्सा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, है ना, फैमिली, फिर क्या रहेगा, जीनस, फिर स्पीशीज, है ना। तो ये किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये सब क्या है, मतलब किसी एक को कहेंगे टैक्सा, है ना। अब किसी एक ग्रुप में, मतलब अब सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, तो कौन से कैटेगरी में अब उसको रखें, कौन से यूनिट में अब उस ऑर्गेनिज्म को अब हम लोग क्लासिफाई करके अब उसको अरेंज करेंगे, किस में अब हम लोग को रखना है। ओके, तो इसी यूनिट को कहते हैं टैक्सा। ओके, अब एक और वर्ड समझते हैं हम लोग, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल अब हम लोग समझेंगे। ओके, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को पढ़ने की एक प्रोसेस है। ओके, तो अब सिस्टमैटिक्स कब इसको कहेंगे, जब किसी भी क्लासिफिकेशन को करेंगे तो उसमें उसका मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स कहेंगे। ओके, जैसे हाँ, और ये भी पहले जान ले कि ये भी सिस्टमैटिक्स भी किसने दिया है, ये वर्ड किसने कॉइन किया है, कैरोलस लिनियस ने। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग सिस्टमैटिक्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे सिस्टमैटिक्स, जैसे हमारे पड़ोसी में एक मदर और फादर है। ओके, एक मदर है, ए मदर है, और एक फादर है, बी। इन दोनों का जो आई कलर है, आई कलर ब्लू है, ब्लू इनका भी है आई कलर, और ब्लू इनका भी है। ओके, अब इनके 3 बच्चे हैं। ओके, इनके 3 बच्चे हैं। जो पहले बच्चे का जो ये पहले इसका नाम CDE, जो पहले बच्चे का आई कलर है, उसके आंख का कलर जो है इसका भी ब्लू है। ओके, जो D है इसका भी ब्लू है ना। लेकिन जो E वाला बच्चा है उसका जो आई कलर है वो ब्लैक है। अब सब लोग सोचेंगे ऐसा क्यों, इन दोनों का ब्लू है, माँ बाप का भी ब्लू कलर का आई है, लेकिन ई बच्चे का ब्लैक कलर का आई क्यों है ना। तो अब हम लोग सोचेंगे अरे इसमें तो कुछ घपला है, लेकिन नहीं। अब हम लोग थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे, पीछे जाके देखने की थोड़ा कोशिश करेंगे। जैसे ये जो फादर हैं, इनकी मम्मी के आई का कलर भी क्या था, ब्लैक था, है ना। तो इसी वजह से ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पूर्वजों के जो रिलेशन, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी की स्टडी को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। मतलब ये तो समझ में आ गया एग्जाम्पल, है ना। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और बिहेवियर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन दोनों की स्टडी को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, आई होप सबको सिस्टमैटिक्स और ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।